अलग करने का मतलब ये नहीं कि नालियों में सुअरों की तरह लौटो जा करके, क्योंकि सुअर ऑलरेडी वहाँ पर लौट रहा है। तुम्हें सुअर को कंपटीशन नहीं देना है। तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो, और कोई कुछ नहीं है। किसी से ना तो कोई गिला शिकवा, ना किसी से प्रेम भाव, अपनी मस्ती में मस्त। जिंदगी ही एक आखिरी मौका है जिंदगी का। जीवन क्या होता है? बहुत तगड़ा सवाल है कि जीवन क्या होता है। कुछ नहीं होता जीवन। जीव और उसका जो एक पूरा टाइम पीरियड है उसी को जीवन बोल दिया। जैसे मैं हूँ एक जीव हूँ, अब जो भी मेरी ज़िंदगी का पूरा एक पीरियड है वो जीवन हो गया, बात ख़त्म। इसमें कोई भी ज़्यादा लॉजिक लगाने का या दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात केवल इतनी है, जो ज़रूरी है वो इतनी है कि जीवन कैसा हो। जीवन तो सब पे ही है, जितने ज़िंदा चीज़ें हैं उन सबका जीवन है, लेकिन आपका जीवन कैसे हो अब वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हारी मर्ज़ी जैसे जियो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला? मैं केवल इतना समझाना चाहूँगा कि वो जीवन ऐसा हो, खुलकर हो, हर बेड़ियों से मुक्त हो, हर इच्छाओं से मुक्त हो। इसी को तो मोक्ष बोला गया, इच्छा मुक्त जीवन, मोक्ष। और क्या बात है? जो जी में आ रहा है, जैसा मन में आ रहा है वैसा जी रहे हैं, कोई इच्छा ही नहीं है। हर जो कंडीशन आ रही है, हर जो सिचुएशन आ रही है, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग। किसी से ना तो कोई गिला शिकवा, ना किसी से प्रेम भाव, अपनी मस्ती में मस्त। आई लव एवरीथिंग। यहाँ पे कुछ मेरे प्रतिकूल तो है ही नहीं, सब मेरे अनुकूल है। ये भावना ही, इसी को तो मोक्ष बोला गया कि यही मुक्ति है। मुक्ति मरने के बाद थोड़ी मिलती है कि शरीर से कुछ निकल के अलग चला जाएगा मुक्ति की बाद। नहीं, या तो ऐसे मर जाओगे, मरते वक्त भी कहोगे वो सिर्फ मेरी है, या फिर ऐसी कई चीज़ों के पीछे, धन दौलत के पीछे लगे रहोगे, बच्चों की चिंता करोगे, या फिर पूरे आनंद में घूम रहे हो, मर गए। मुक्ति है, इतना फ़र्क होता है केवल। अब समझो हम भी एक जानवर हैं, जानवरों को झुंड में रहना बहुत पसंद होता है। इसी वजह से आज भी हमें अपने परिवार में रहना बहुत पसंद होता है, कंफर्ट मिलता है ना। लेकिन जीवन क्या इसी चीज़ में हमें व्यतीत कर देना, ये भी सोचो। मैंने बहुत पहले कहीं भाषण दिया था, उसमें मैंने बोली थी कि ये तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह मिल चुकी है चीज़। लाइफ इज़ अ वन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ज़िंदगी ही एक आखिरी मौका है ज़िंदगी का। कैसे, वो बताता हूँ। जिस तरीके से हमें एक शरीर मिला, एक हमें ढांचा मिल चुका है, रंग रूप मिल चुका है, एक संसार वालों ने नाम भी दे दिया। उस पर नहीं जाएंगे कि ये क्या होते हैं, केवल इतना समझो ये चीज़ें हमें मिल गई है। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है कि अभी तक लाखों लोग आए, करोड़ों आए, करोड़ों चले गए और आगे चलता रहेगा, लेकिन इनके बीच में हम अपना ब्रांड कैसे बना लें। ये जो नाम हमें मिला, ये जो शक्ल हमें मिली है, ये कैसे एक ब्रांड की तरह बन जाए, ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। और वास्तविकता में बताऊं, ये जिम्मेदारी भी नहीं होती, ये मज़ा होता है। जब तुम अपने एकदम फुल ऑरा पे होते हो, फुल लेवल पे होते हो, अपने आप चीज़ तुम्हारी ब्रांड बन जाती है। बताने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है कि हम ब्रांड हैं। जब तुम एक अच्छी क्वालिटी पे होगे, सबसे अलग होकर के जी रहे होगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। और वो तब आएगा जब तुम विपरीत चलना चालू करोगे समाज से। समाज से विपरीत चलने का मतलब नहीं तुम यहाँ पे नंगा नाच करने लगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि चींटियों का झुंड है, एक तरफ उन चींटियों को इतनी चीनी दिख गई, वो सारी चींटियाँ वहीं भाग के जा रही हैं, और दूसरी तरफ अगर तुम्हें अकेले पूरी चीनी का पहाड़ मिल रहा है, लेकिन तुम किस लिए नहीं जा रहे कि सब तो इस ओर जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें उन्हें छोड़ के उस ओर जाना पड़ेगा। बंधन बहुत आते हैं। तुम कभी भी जरा समाज से मुक्ति की बात करो, फिर देखो तुम, ये तुम्हें यहीं पे बांधना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि तुम मुक्त होकर कहीं इनसे अलग निकल जाओ। इन्हें पता है कि अगर एक बार इस जाल से कोई बाहर निकल गया, एक बार अगर कोई बाहर निकल गया, वो भगवान बन जाएगा, उसी को पूजना पड़ेगा। समझे? कृष्ण निकले उन्हें पूज लिया, राम निकले उन्हें पूज लिया, बुद्ध निकले उन्हें पूज लिया। इन्हें पूजा करना बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये भी मानने को तैयार नहीं होते कि तुम भी हमारी तरह इंसान हो। ये मान लेंगे तो अपने ऊपर जो अपनी मक्कारी है उसे कैसे मान ले कि हम मक्कार हैं। इनकी केवल एक बात है, अगर तुम ऊपर निकल गए तो तुम भगवान हो, तुम इंसान नहीं थे, हम तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन केवल तुम्हें उसी चीज़ को तोड़ना है, तभी तुम जीवन को पा पाओगे।
अगर तुम्हें लगता है कि जैसे धर्म बता देता है जीवन का उद्देश्य, धर्म केवल इसलिए बनाया गया कि एक समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और कुछ भी नहीं है, इन्हीं को तो तोड़ना है तुम्हें। धर्मशास्त्र लिखे गए, क्या लिखा है उनमें कि हर व्यवस्था ऐसी चलनी चाहिए, उसी व्यवस्था से तो तुम्हें परे जाना है। इतनी बात समझो तुम। बाकी जितनी फिलॉसफीज़ हैं धर्म की, वो सब क्या कहती हैं, तुम ही ब्रह्म हो। समझ में नहीं आए तो मेरी सत्य वाली वीडियो देख लेना। सबका लास्ट में कॉन्क्लूज़न केवल इतना है, तुम ही सत्य हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही ईश्वर हो और कोई कुछ नहीं है। जितनी तुम्हारी टेंशन आसपास बटोरे घूमे हो, वो तुम्हारी गलती है जो तुमने बटोर ली है। तुम अपने पोटेंशियल का इतना यूज़ कर रहे हो, इतना बस, और जबकि वो इतना हो सकता है, इतना नहीं, अनगिनत, उसे नाप नहीं सकते हम कितना हो सकता है। एक बात याद रखना कि जिस ऑरा से, जिस एनर्जी से तुम इस दुनिया में परफॉर्म करोगे ना, उतनी ही दिनों तक, उतने ही सदियों तक, सालों तक ये संसार तुम्हें याद रखेगा बस। और याद रखे ना रखे वो बहुत अलग बात है। यहाँ से हमें क्या मिलना, ये लोग खुद नहीं हमेशा रहने वाले, इनसे हमेशा हमें क्या मिल सकता है। बात इतनी है कि हम अपने आप को कैसे खुश करके जिएं। अगर मैं खुश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुख में मज़ा आ रहा है तो उसमें जी लेंगे, खुशी में मज़ा आ रहा है तो उसमें जीना है, लेकिन रोना नहीं है। लोगों को जीवन से बड़ी तकलीफ़ होती है। मरने के बाद तुम्हें वैसे ही शांत बैठना है। अभी जो करना है वो अभी करना है जब तक ज़िंदा हो। इसलिए जीवन को ऐसा जियो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। और वो मिसाल तभी बनेगी जब तुम कुछ अलग करोगे। अलग करने का मतलब ये नहीं कि नालियों में सुअरों की तरह लौटो जा करके, क्योंकि सुअर ऑलरेडी वहाँ पर लौट रहा है। तुम्हें सुअर को कंपटीशन नहीं देना है, तुम्हें एक अपनी नई कल्ट निकालनी है। इतनी बात समझो, जो तुम ऊपर लेके अपने आप को भी जाओ, तुम्हें देख करके 10 लोग भी तुम्हारे पीछे आए, वो लोग भी तुम्हारे जैसा बनना चाहें। वो केवल इतना हो कि तुम अपना जीवन पूरी मस्ती में जियो, मतलब कि फुल पोटेंशियल के साथ अगर आप अपनी लाइफ जी रहे हो बिना किसी तकलीफ़ के। क्योंकि तकलीफ़, संसार की जितनी चीज़ें हैं सारी या तो मिथ्या हैं या सत्य है, इससे बड़ा कुछ नहीं। सत्य में अगर जी रहे हो, मतलब खुद में जी रहे हो, हमेशा खुद को इंजॉय करके जी रहे हो, उससे बड़ी रियलिटी, उससे बड़ा मोक्ष कुछ नहीं है। बस यही मोक्ष है और यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। इससे बड़ा उद्देश्य कोई दूसरा है ही नहीं। और ये सवाल है ही नहीं कोई सवाल, जीवन क्या है। जैसा मन करे अगर वैसा जी पा रहे हो तो तुम मोक्ष में जी रहे हो, बस बात ख़त्म।